कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने का सीक्रेट प्लान तैयार हो गया है। इसी सीक्रेट प्लान पर हम बात करेंगे कि मोदी को हराने का आखिर सीक्रेट प्लान क्या है, इस सीक्रेट प्लान की तैयारी किसने की है, क्यों की है, कैसे मोदी को शिकस्त दी जाए, इसकी तैयारी कैसे कर ली गई है। देखिए पहले रिपोर्ट। हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी की बादशाहत को चुनौती देने के लिए पिछले 7 साल से तमाम विपक्षी पार्टियां हर तरह के टोटके आजमा रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, साजिश रच रही हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही। अब नए सिरे से एक बार फिर कोशिश शुरू हो गई है। पवार ने पीके यानी प्रशांत किशोर के साथ सीक्रेट मीटिंग की है। लंबी योजनाओं पर काम शुरू हुआ है। मोदी एक बार फिर निशाने पर हैं, लेकिन कहते हैं ना दिल्ली दूर है, क्योंकि लाख टके का सवाल है कि क्या विपक्षी पार्टियां 2024 में मोदी को चुनौती दे पाएंगी। 2019 में भी वो ऐसी कोशिश कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने की किसने तैयारी की है, इसके लिए कौन कौन शामिल है, कैसे रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि न सिर्फ 2014, 2019 में बीजेपी को 14 के मुकाबले और ज्यादा सीटें मिली और सीटें मिली 300 से ज्यादा। 2014 में 282, 2019 में 303। वोट परसेंटेज 2014 में लगभग वोट परसेंटेज 31 था, 2019 में 37% वोट मिला। आखिर इस प्रचंड जीत की बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देने के लिए और शिकस्त देने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। और इसकी तैयारी हो रही है महाराष्ट्र में यानी मुंबई में। आपको बताएं, खबर यह है, बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर यानी पीके और शरद पवार की मुलाकात हुई मुंबई में, शरद पवार के घर मुंबई में सिल्वर ओक्स पर। और इस मुलाकात में ही मोदी को हराने का सीक्रेट प्लान तैयार किया गया। ऐसी अटकलें और खबरें हैं। यह बताया जा रहा है कि पीके ने आखिर वो सीक्रेट प्लान तैयार किया। पीके जो कि रणनीतिकार है और पीके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी काम किया है। तो कैसे आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जानी है, यह आपको बताने जा रहे हैं। मोदी के खिलाफ सीक्रेट प्लान। आइए अब आपको बताते हैं कि पीके की रणनीति कितनी कामयाब है। इसका आपको उदाहरण देने जा रहे हैं कि पीके कितने बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं। क्या वो 24 में वो सीक्रेट प्लान बना पाएंगे, कितने कामयाब है पीके, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत करूंगा 2014 से। 2014 में पीके ने दरअसल रणनीति बनाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर पीके ने पूरे 2014 लोकसभा चुनाव को जमीन पर उतारा था। ये देख रहे हैं, ये प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रशांत किशोर खड़े हुए हैं, इस रणनीति में शामिल थे। और 14 के नतीजे आपको बताने की जरूरत नहीं। देखिए जरा 14 के नतीजे अगर मैं दिखाऊं, प्रशांत किशोर ने 14 चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में लड़ाया। देखिए 336, 2014 में एनडीए को 336 सीटें मिली थी, कुल 543 सीटें, और यूपीए के खेमे में 103 सीटें आई थी। आपको बताएं कि बीजेपी को अकेले 2014 में 282 सीटें मिली थी और प्रशांत किशोर रणनीतिकार थे। न सिर्फ यह प्रशांत किशोर का सक्सेस रेट है, यही प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री को हराने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। वो सीक्रेट प्लान में शामिल, यह तस्वीर देखिए जरा। प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ 2017 का कैप्टन का जो चुनाव है वो प्रशांत किशोर ने उसका खाका तैयार किया था, और 2017 का चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह जीते। यही पीके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या 2024 का सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं। जरा जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊं कि कैसे ये देखिए, कांग्रेस 77 सीटें जीती, पीके ने रणनीति बनाई थी। कुल 117 सीटें हैं, अकाली दल को 20 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिली। कांग्रेस 77 सीटों के साथ बहुमत में आई। यह रणनीति का खाका भी पीके ने तैयार किया था। तो यह दूसरी उनकी बड़ी कामयाबी थी। आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह जो प्रशांत किशोर अगर 2024 की रणनीति और सीक्रेट प्लान तैयार कर रहे हैं, तो क्या प्रशांत किशोर इससे पहले जो उनका सक्सेस रेट रहा है, यह आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी के साथ आप प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। आंध्र प्रदेश चुनाव में भी प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई। आंध्र प्रदेश की नतीजे क्या है वो आपको दिखाने जा रहे हैं। यही प्रशांत किशोर कैसे 24 की बिसात बिछाने की तैयारी है, शतरंज पर कैसे बिसात बिछाएंगे। देखिए जरा, कुल सीटें 175, वाईएसआर यानी जगन मोहन के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। 175 में से जगन को मिली 151 सीटें। और ये देखिए जरा, टीडीपी के खाते में सिर्फ 23 सीटें आई। और प्रशांत किशोर की जो सबसे बड़ी जीत कही है या कामयाबी कही है वो पश्चिम बंगाल है। ममता बनर्जी के रणनीतिकार के रूप में भी प्रशांत किशोर काम कर रहे थे। ममता बनर्जी के साथ वो कदम से कदम मिला रहे थे। उनका एक ऑडियो भी लीक हुआ, वो भी आपको याद होगा। लेकिन ममता के साथ रणनीतिकार और चाणक्य की भूमिका में रहने वाले प्रशांत किशोर का बंगाल का सक्सेस रेट देखिए जरा। क्या बंगाल के नतीजे आए? बंगाल में कुल सीटें 294, दीदी को मिली 213। यानी प्रशांत किशोर की रणनीति अगर कामयाब है तो ममता बनर्जी 213 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और बीजेपी को, जैसा कि प्रशांत ने कहा था कि 100 तक नहीं पहुंच पाएंगी, बीजेपी को 77 सीटें मिली। यह है प्रशांत किशोर का सक्सेस रेट, कामयाबी का आंकड़ा। इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर ने 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को हराने का जो सीक्रेट प्लान तैयार किया है, इस सीक्रेट प्लान में क्या शामिल है।